नहीं भजन नहीं चढ़ाओ, बाबा प्रसाद चढ़ाने से नहीं खुश होंगे, लेकिन ये बाबा का बात करेंगे ना तो बाबा प्रसन्न होते हैं और बाबा खुश हो जाते हैं। है ना, बाबा कुछ खाते थोड़ी ना है, जो चढ़ाते हैं वो तो हम लोग ही खाते हैं ना। हम लोग को खाने के लिए बाबा यहाँ इंसान के रूप में जन्म दे के भेजे हैं और इतना सब चीज़ तुम्हारे लिए, हर तरह का फल हर सीजन में हर चीज़ तुम्हें मिल जा रहा है। इसलिए बाबा अगर नहीं, देखो हम लोग को काम है बस पेड़ लगाना, पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिंचाई कर देते हैं, लेकिन वो पेड़ को बड़ा करना और हरा भरा करना, फल लाना बाबा का काम है। जब तक ये नहीं चाहते ना वो पेड़ में फल ही नहीं आता है, वो हरा भरा भी नहीं हो सकता। हम लोग सींचते रहते हैं पर पेड़ सूख जाता है, पेड़ सूख जाता है, उसको कोई कुछ नहीं कर पाता है। और जिस पेड़ में बाबा जान डालना चाहते हैं ना तो हम सींचते रहेंगे, वो पेड़ बढ़ता रहता है, हरा भरा भी हो जाता है, वो विशाल वृक्ष बन जाती है और उसमें फल भी आ जाते हैं। तो हम लोग हर टाइम पे हर चीज़ दे रहे हैं तो क्या हम लोग बाबा की तरफ नहीं अपना कदम बढ़ाएंगे? ये सोचने की बात है। छोटी छोटी बातें हम लोग सोचने लगे ना, बहुत सारा हमारे ऊपर है। तो बाबा हम लोग के लिए बहुत कुछ यहाँ कर रहे हैं। हम लोग का तो बस कर्म है कि हम बाबा लाए हैं, हम यहाँ आ गए हैं, बाबा ले जाएंगे, वहाँ जाएंगे घर में, बाबा जो काम करवाएंगे वो करेंगे। अगर हम लोग वही बाबा नींद देंगे तो हम लोग सोएंगे, बाबा नींद नहीं देंगे तो हम लोग सो भी नहीं पाएंगे। तो ये सब कुछ बाबा टाइम टाइम से हम लोग को सब चीज़ करते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा गलत करना है बाबा के लिए। बाबा इतनी आवाज़ दिए हैं तो हम लोग इनकी तरफ भागे। इतना सब लोग सोच के जितने हो इस कॉलोनी में बाहर भी हैं, सब लोग सोच के बाबा का काम करो और सबका कल्याण होता रहेगा। हो रहा है, शिवचर्चा में हो रहा है, जुड़े हैं ना, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जब कल्याण नहीं होता, अच्छा नहीं होता ना तो लोग जोड़ते नहीं। लेकिन आज हम लोग जिससे कहते हैं ना, आज नहीं तो कल 10 दिन बाद वो आदमी जोड़ जाता है शिवचर्चा से और शिव को अपना गुरु बना लेता है। अगर ताकत नहीं होती ना तो भैया इतना लोग शिवचर्चा नहीं फैला देते। इस बात में ताकत है ना, बाबा की आवाज़ है। एक साधारण आदमी के बातों में आवाज़ नहीं है, लेकिन जो बाबा साक्षात परमात्मा है ना उसके बातों में आवाज़ है। वो अपनी आवाज़ दिए हैं एक इंसान के थ्रू भी, जाओ ये हमारी आवाज़ कर देंगे, प्रचार कर दो हमारा और सबका कल्याण हो जाएगा। इसी प्रचार में सबका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये बाबा का प्रचार करने आते हैं। ये नहीं कि हम लोग बस बैठ गए यहाँ भीड़ लगा के हंसी मजाक कर लिए और चल लिए। तो जिसके मन में जो आए ना वो बाबा के ऊपर 2 बात बोल दिया करो। जो 2 बात बोलोगे बाबा के लिए ना तो ये बाबा की चर्चा होती है। अरे बहुत से काफ़ी आदमी के समझ में नहीं आ पाती है, ये हम लोग बोलते हैं ना तो काफ़ी आदमी उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो सुनते सुनते समझते समझते जब उसके दिमाग में बात आती है ना तो ये लगता है कि चलो हम बाबा से जुड़ गए हैं, हमारा ये कल्याण होगा। एक बार नहीं समझेगा तो वह नहीं समझेगा, समझ जाएगा, धीरे धीरे समझ जाएगा। हम लोग को भी कोई बताया था तो नहीं जल्दी समझते थे, लेकिन एक बार दिमाग में उस बात पर रखते थे कि हाँ आदमी ऐसा कह रहा था तो क्यों कह रहा था, कुछ तो है इस बात में जरूर है। ऐसे सुनते सुनते मैं भी जुड़ी, काफ़ी सारे लोग जो आते हैं जोड़ भी देती हूँ और उनके भी बताते हैं। नहीं समझ में आता है तो कह देते हैं कि आप सीधा शिव को गुरु बना लो, आपका भी अच्छा होने लगता है। इंसान बना लेता है, एक अपने अंदर में पीड़ा उठती है उसके लिए बनने के लिए, जब मन करता है ना, जब अरे भाई वीडियो बना रही हो। तो फिर वो लोग बन जाते हैं। और देखो जो बन जाते हैं ना तो बाबा के भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हाँ उसका बोझ हमारे ऊपर आ गया, वो सौंप दिया ना अपना भार बाबा के हाथ में, तो बाबा उसी तरह उसका कल्याण करने लगते हैं। लेकिन भैया इस बात को कहते हैं कि देखो शिव को गुरु तो बना लिए, लेकिन कदम से कदम बढ़ाना पड़ेगा, उनके तरफ हमको चलना पड़ेगा, जब ही कल्याण होगा। ये नहीं कि हम घर में बैठे हैं बस बना लिए अपना चुपचाप पड़े, ऐसा नहीं। 8 साल तक बना के बैठे रहे, लेकिन भैया को मतलब अंदाजा लगने लगा कि मेरे काम कोई कर रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है।
जा रहा है, तो उसके लिए हम इतना प्रचार करते हैं, बहुत खुश होते हैं ना कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी में हो गया, इतना खुशी होती है। उसी तरीके से ये बाबा को जब गुरु माना करो ना, तो सबको बताया करो, उतनी ही खुशी रखा करो कि आज हमने बाबा सब ना खुशी अपने अंदर ला के और सबको खुशी से बता दिया करो। दीदी आप भी बना लो ना, मुझे आप भी बना लो ना, मैंने बना रखी, मेरा अच्छा हो रहा था। तो बाबा के लिए 2 बार झूठ भी बोल दोगी ना, वो बाबा बहुत पीड़ा तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। वो कहेंगे ना कि हमारे लिए झूठ बोल रही है, क्या हम इसका काम नहीं कर सकते, तो बाबा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वो मांगो करेंगे, बहुत अच्छा करने लगते हैं। तो यही कहते हैं कि 2 बात अगर बाबा के लिए बोलना पड़े ना तो बोल शैतान कर रहे, जाने दो। ऐसा मत अपना कष्ट छुपा के और दूसरे को खुशियाँ बता दोगी ना, उसका कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो इसलिए सोचो समझो, ये बाबा का स्वीकार कदम से कदम बढ़ा के फैलाओ लो, कोई मतलब नहीं। जहाँ तक जिसकी जानकारी फैला डालो सबको, सबको कल्याण होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।